बिहार में बहार है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और उसी डबल इंजन की सरकार में एक माननीय मंत्री हैं जिनका नाम है मंगल पांडे। और ये वही मंगल पांडे हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह का फोटो डालते हैं जैसे बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरे विश्व में इतनी बेहतर है कि जो बिहार के लोग हैं उसे शायद ही बिहार से बाहर जाकर इलाज करवाना पड़ता होगा। लेकिन जब जमीनी हकीकत मापी जाती है तो जो जमीनी हकीकत है वो टाय टाय फुस है। यह बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कटिहार का सदर अस्पताल जिसको लेकर बीते कई वर्षों से बीते कई माह से लगातार वहां की जो कुव्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाया जाता है, लेकिन आज तक सदर अस्पताल के कुव्यवस्था पर सवाल उठाने के बावजूद ना तो अब तक कोई कार्रवाई हुई है और ना ही वहां का सिस्टम बदला है। वहां बदली है तो बस लोगों की तस्वीर, लोगों का दुख, यानी कि जो लोगों को तकलीफ पहले थोड़ी कम थी वो अब बढ़कर ज्यादा हो गई है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। क्योंकि आज हम आपको एक और ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसमें दो मासूम की जान चली जाती है और सारा सिस्टम बैठकर तमाशा देखता है। दरअसल आपको बता दें कि कटिहार के सदर अस्पताल में लापरवाही का ऐसा जहर फैला है कि अब यहां मरीजों को सांप नहीं बल्कि सिस्टम काटता है। जी हाँ, मामला फिल्मी नहीं बल्कि फुल रियल है। एक नहीं दो बच्चों की जान गई, वजह कोई सांप नहीं, अस्पताल की सुस्त व्यवस्था है। पहले आप कहानी सुनिए। पहली घटना कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ललिहाई के 12 साल की प्रियांशी को सांप ने काटा। परिवार वाले उसे लेकर कटिहार सदर अस्पताल भागे, लेकिन वहां मिला इमरजेंसी विदाउट एक्सपीरियंस, यानी ना कोई सीनियर डॉक्टर ना कोई प्लान, बस प्रशिक्षु छात्रों का तुक्के पर ट्रीटमेंट, गलत इंजेक्शन, खोल दी पट्टी और रिजल्ट बच्ची की मौत। परिजनों ने हंगामा काटा, डॉक्टर से धक्का मुक्की हुई, अस्पताल में तोड़फोड़ मची और वो सिस्टम अब तक खामोश है। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र से है जहां महज 6 साल की मासूम को सांप ने डसा। परिजन अस्पताल में तो पहुंचे, डॉक्टर बोले मेडिकल कॉलेज जाइए, यहां सिर्फ रेफर एक्सपर्ट बैठते हैं। ना कोई इलाज हुआ, सिर्फ हाथ में रेफर स्लिप लिए जो परिजन थे वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे, मगर वहां भी उन्हें जवाब मिला कि यहां सर्पदंश का इलाज नहीं होता है। बच्ची की हालत बिगड़ी और लौटते लौटते बच्ची ने दम तोड़ दिया। मतलब साफ है, अगर आपको सदर अस्पताल जाना है तो पहले भाग्य या कुंडली चेक करवा ले और मेडिकल कॉलेज की दूरी नाप ले, क्योंकि यहां इलाज कम, फुटबॉल मैच ज्यादा होता है मरीज को एक से दूसरी जगह लुढ़काने का। अब सवाल यही है कि क्या यही है बेहतर होती स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या अस्पताल में अब डॉक्टरों की जगह मंच के कलाकार हैं ड्यूटी पर? कहानी खत्म, बच्ची गई और सिस्टम जस का तस। कटिहार का सदर अस्पताल अब इलाज का नहीं रेफर जोन का पोस्टर बॉय बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस सिस्टम पर उठता है और इस सिस्टम पर जो बैठे अधिकारी हैं उस पर उठता है, साथ ही साथ ऐसे माननीय लोगों पर भी उठता है जो कि बिहार को विकसित बिहार होने का दावा करते हैं, जो लोग आम लोगों को बुड़बक बनाते हैं। हम पूछना चाहते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से कि क्या यही है आपकी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था? आखिर क्यों नहीं कटिहार के सदर अस्पताल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधर पा रही है? क्या मंगल पांडे जी सचमुच आप थक चुके हैं? क्या सचमुच आप हार मान चुके हैं? क्या सचमुच आपकी सरकार हार मान चुकी है? क्या सचमुच आपके सरकार की जो स्वास्थ्य महकमा है वो कोलैप्स कर गई है? अगर सचमुच कोलैप्स कर गई है तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि मैं आपसे इस्तीफा मांगने वाला कोई होता नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उस जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि जो इस देश, इस बिहार की जो भोली भाली जनता है उसे यही उम्मीद है कि आप लोग जो ढिंडोरा पीटते हैं, खासकर ये जो डबल इंजन की सरकार है जो ढिंडोरा पीटती है कि बिहार में भैया सुशासन राज है, लोगों के हर समस्या का समाधान हो रहा है, लोगों की तकलीफें दूर हो रही है, बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दिन
प्रतिदिन बेहतर हो रही है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती जा रही है, तो क्या यही है आपके स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती हुई तस्वीर? चाहेंगे कि जो कटिहार के लोग हैं वो अब भी जागे कि क्या सचमुच जो एनडीए की सरकार है, जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, वो दावा करते हैं कि कटिहार के सदर अस्पताल की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है? क्या यही है दुरुस्त होती हुई व्यवस्था? तस्वीरों में देखिए कैसे परिजन छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। आखिर इसका गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर क्यों कार्रवाई के नाम पर बस जो है टाल मटोल किया जाता है? जरा सोचिए कि आप इस उम्मीद में है कि हमारे परिजन को थोड़ी सी भी कोई तकलीफ होगी तो हम सरकारी सदर अस्पताल लेकर जाएंगे और उनका शायद समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह भ्रम आप अपने दिमाग से और अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, चौपट हो चुकी है। यहाँ का जो कटिहार का सदर अस्पताल है वह सिर्फ अब रेफर जो है स्पेशलिस्ट हो गई है। वहां पर आपको अगर एक चीटी भी काटती है, आप जाइए, आपको कहेंगे एक पर्ची मिलेगा, उसमें लिखा होगा रेफर टू मेडिकल कॉलेज, क्योंकि जो बिहार सरकार को आप वोट देते हैं ना, वो मेडिकल कॉलेज के भरोसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था चला रही है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दें, लेकिन जो दो मासूम की मौत हुई है ना, उस मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बिहार का स्वास्थ्य महकमा है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, क्योंकि आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है।